अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर और आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास यूट्यूब सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज़ नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली होता भी ऐसा ही होगा कि आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है तो व्यूज़ भी आपको नहीं मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विदाउट सब्सक्राइबर्स आप अपने वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कैसे लेकर आते हैं। आप लोग डीमोटिवेट होते होंगे कि आप लोगों के वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं मिलते, एसईओ करते हैं फिर भी आप लोगों की वीडियोस कन्वर्ट नहीं हो पाती, व्यूज़ नहीं मिलते। तो मैं आज की इस वीडियो में 4 स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके वीडियोस व्यूज़ गेन कर सकती हैं। और आज की वीडियो में कुछ पार्ट्स ब्लॉगर्स के लिए हैं और बाकी तमाम चीज़ें यूट्यूबर्स के लिए हैं। यूट्यूबर ब्लॉगर की हेल्प कर सकता है और ब्लॉगर यूट्यूबर की हेल्प कर सकता है। वो कैसे, आइए आज के इन 4 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो कि एक यूट्यूबर को स्ट्रगल करनी चाहिए अपनी वीडियोस की ग्रोथ के लिए, वो ये है कि आप अपनी वीडियोस को आउट ऑफ द यूट्यूब, अपनी यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब से बाहर के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको शेयर करें, मार्केट करें, डिस्प्ले करें, एम्बेड करें। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस के ऊपर सिग्नल्स मिलेंगे और यूट्यूब को लगेगा कि इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसकी वजह से लोग शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप किन को रीच आउट करेंगे कि जो आपको इस स्टेप को जो है वो फुलफिल करने में हेल्प आउट कर सकते हैं? वो ब्लॉगर्स हैं। ब्लॉगर्स मीन्स कि मैं वेबसाइट के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ। मेरे लिए आसान है कि आज मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और इसी टॉपिक के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ एक आर्टिकल, तो एक आर्टिकल लिखने के बाद उस आर्टिकल के दरमियान में मैं एक वीडियो भी एम्बेड करूँगा जो कि अब मैं ये बना रहा हूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक तो वीडियो एम्बेड होगी। अगर लोग वेबसाइट के ऊपर एम्बेडेड वीडियो में ही अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जो बाउंस रेट है वो भी कम होगा। और दूसरा, गूगल को जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि इस कंटेंट के अंदर कोई वैल्यूएबल कंटेंट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह आप एक ब्लॉगर को भी हेल्प कर सकते हैं, एक यूट्यूबर को भी हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए आप यूट्यूबर्स को आप रीच आउट कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहे हैं, एक मोबाइल के मॉडल के ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आप क्या करें, एक ऐसे यूट्यूबर को आप रीच आउट करें जिसने उसी मॉडल के ऊपर वीडियो बनाई होगी। अब होगा क्या कि आप उसको रीच आउट करेंगे और उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उसकी वीडियो आप अपने आर्टिकल के अंदर एम्बेड करेंगे। एम्बेड करने से क्या होगा कि वो आर्टिकल पढ़ने वाला आर्टिकल पढ़ेगा, जिन्होंने वीडियो देखनी है वो वीडियो देखेगा। अब वीडियो देखते हुए जिन्होंने आपका आर्टिकल पढ़ा है, पढ़ के अगर वीडियो की तरफ आता है तो उसके अंदर वीडियो देखते हुए आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एक स्टे टाइम है वो बढ़ जाएगा और बाउंस रेट आपका टूट जाएगा। इस तरह आपकी रैंकिंग में भी एक खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब यूट्यूबर को कैसे फायदा होगा? यूट्यूबर को फायदा ये होगा, इन रिटर्न उस वीडियो का जो सब्सक्राइबर्स के ना होने की वजह से व्यूज नहीं मिले या फिर उसकी एसईओ प्रॉपर ना होने की वजह से वो किसी रैंक में, किसी कीवर्ड के रैंक में ना आए, तो इसमें वो उसे हेल्प ज़रूर मिल सकती है कि वो उस वेबसाइट के ऊपर एम्बेड करे तो उसको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएं। और जब वो वीडियोस के वॉच टाइम के हिसाब से अगर उसको अच्छा वॉच टाइम मिलता है तो उनकी वीडियो रैंक भी हो सकती है। तो इस स्टेप को आपने हर सूरत में करना है। सेकेंड स्टेप जो है वो सब टाइटलिंग है। आप उर्दू में अपनी वीडियोस बनाते हैं तो क्या किया करें, आप अपने सब टाइटल्स को अपलोड कर लिया करें इंग्लिश में या कोई ऐसी ज़बान जो कि गूगल के लिए जो है वो रिकमेंडेड है या गूगल ने जो है वो ऑलरेडी आपको सजेशन दी है कि इन लैंग्वेज को सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, तो आप उनको अपलोड करें सब टाइटल्स को। इससे क्या होगा कि आप लोग बोल कुछ और रहे होंगे, सब टाइटल में कुछ और ज़बान होगी, तो ड्यूल फंक्शनैलिटी आप अपने मैसेज को या अपनी वीडियो को कन्वे कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है कि इसमें आप सब टाइटल्स को ऐड करके अपनी वीडियो के रीच को बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ, कोई बाहर से देख रहा है, मुझे अक्सर वीडियोस में ही होता है कि वो कहते हैं कि आप इंग्लिश में जो है इस वीडियो को बनाएं। अब इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एट अ टाइम एक ही वीडियो जब किसी एक ज़बान में बनाई जाती है तो उसको दोबारा से किसी और ज़बान में रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप सब टाइटल्स को एक्टिव करें, सब टाइटल्स को आप पब्लिश करें। इससे आपके यूज़र्स भी, व्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ उर्दू वाले आपको 50 देख रहे हैं तो अगर इंग्लिश वाले भी उसमें कोई 20-25 मिल गए तो 70 से 80 व्यूअर्स आपको यहीं पर मिल गए। तो ये मल्टीप्लाई होता जाता है जैसे जैसे आपके वॉच टाइम बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 स्टेप क्या है कि आप क्या किया करें, अपने पेजेस के ऊपर सब्सक्राइबर के लिए जो है वो ऑप्ट इन फॉर्म्स लगा लिया करें। ऑप्ट इन फॉर्म से क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स अगर वो चाहता है कि वो अपनी ईमेल लिस्ट में वो लेना चाहता है तो वो क्या करे कि अपनी ईमेल आईडी दे सके। अब इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई वीडियो पब्लिश करते हैं
तो आप क्या किया करें, एक पुश नोटिफिकेशन की सूरत में उस ईमेल लिस्ट के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भेज दिया करें हर वीडियो के अपलोड के ऊपर, ताकि उनको ये लिंक चला जाए यूट्यूब का, और इस तरह आपकी वो वीडियो हर बार जो है वो उनको ईमेल में मौसूल हो सके और वो देख सकें आपकी उस वीडियो को। इस तरह आपके व्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। नंबर 4 में ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल से आप चेक कर लें कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं या कौन सा आर्टिकल ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अब जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है उस टॉपिक के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाएं। वीडियो के बनाने के बाद उस आर्टिकल के अंदर उस वीडियो को आप एम्बेड करें। अब होगा क्या, अब यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, अब ये ट्रैफिक आपकी उस वीडियो को भी देखकर आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो इस तरह इन 4 स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद, इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद अपने ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपने YouTube वीडियोस को विद नो सब्सक्राइबर्स, या अगर आपका YouTube चैनल इतना कोई ऑप्टिमाइज नहीं है तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आप मैक्सिमम व्यूज़ को गेन कर सकते हैं और एक अच्छी अमाउंट में अपनी YouTube चैनल के ऊपर जो है वो ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। सलीम रज़ा हाइकर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।